विपरीत परिस्थितियों में भी महाराज अपने आप को सबसे ऊंचा बना के रखे, तभी तो महाराज वो देवों के देव महादेव है। स्थितियां कभी भी मनुष्य के अनुकूल नहीं होती। गीताकार भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब इस जीव को मृत्युलोक में छोड़ दिया जाता है। और ये मृत्युलोक क्या है? कहा जहां क्षण क्षण मृत्यु का आभास होता रहे, क्षण क्षण मृत्यु का दंश झेलते रहो। यहां जीवन में महाराज चाहे कितना बड़ा भी सम्राट क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में भी भय है। निर्भय कौन होगा? का निर्भय राम के दास। जो राम का दास हो गया है महाराज वही निर्भय है। कबीरा निर्भय राम जप। कबीर कहते कि निर्भय होकर राम जपो। क्यों? क्योंकि ये शरीर है, इसका ट्रांसफर निश्चित है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि भगवान कहते कि उभौ तौ भी ना भी जानीते नायम हंती न हन्यते। अर्जुन ये दोनों नहीं जानते, ना तो संसार में कोई मर रहा है ना कोई किसी को मार रहा है। और क्या बेहतरीन खेल चल रहा है। कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जयत्। ये गुण गुण में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन महाराज ये दोनों समझ नहीं पा रहे। तो कहा क्यों? कहा विष्णुर्माया भगवती जया सम्मोहितम जगत, नाचे नर मरकट की नाई। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि बेटा जैसे मदारी का एक भालू होता है, दिन भर नाचता है, का उस भालू को मिलना 2 रोटी है। तो कहा कि हमारी स्थिति भी वही है। वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। कभी 2 लाख कमा लिया, कभी 2 लाख का नुकसान कर लिया, कभी 2000 कमाया, कभी 200 कमाया, लेकिन खाना क्या है? कहा खाना 2 रोटी है। तो संत कहते कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो यहां अमीरी का अर्थ पैसों की अमीरी मत समझना। अमीरी का अर्थ महाराज मन बढ़ी से है। जब व्यक्ति का मन बढ़ जाता है तब किसी को समझने नहीं लगता है वो व्यक्ति। और फकीरी क्या है? कहा महाराज फकीरी वो जब हृदय राम का दास बन जाए, वो फकीरी है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। अमीरी का अर्थ संसार, संसार की वस्तुओं में, वो सुख नहीं है। ये जगत का वितंडावाद है। ये जगत की कामनाएं, इन कामनाओं में नाच रहे हैं। आज स्थिति ये हुई महाराज। सती महारानी कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो बात बताई मैंने समझ ली, इसलिए मेरे पिता आपसे वैमनस्व रखते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते हैं। लेकिन सती महारानी कहती है कि शास्त्र कहता है कि अगर पिता के यहां से निमंत्रण ना आए, राजा के यहां से निमंत्रण ना आए, गुरु के यहां से निमंत्रण ना आए, और जहां धर्म काम चल रहा हो, जहां कथाएं यज्ञ चल रही हो, वहां से निमंत्रण ना आए तब भी जाना चाहिए। कहा जाना तो चाहिए, लेकिन वहां जाना चाहिए जहां जाने से तुम्हारा अपमान ना हो। अगर किसी ने जानबूझ करके तुम्हें नहीं बुलाया है और अगर तुम वहां पहुंच जाओगी तो याद रखना अपमान तुम्हें झेलना पड़ेगा। सबसे कठिन दुनिया में, सबसे अगर कोई कठिन है तो महाराज अपमान है। इसलिए हे सती महारानी तुम जाओ नहीं। भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन ये सती महारानी है, ये कहां मानने चली महाराज।